हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, प्रश्नावली नंबर 3.2 को समझने से पहले उसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। प्रश्नावली में आती हैं अवयवों पर संक्रियाएँ, यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो हमने मैट्रिक्स के बारे में 3.1 में पढ़ लिया था। अब मैट्रिक्स में क्या क्या संक्रियाएँ, यानी क्या क्या अपन करेंगे, जैसे जोड़, बाकी और गुणा। दो मैट्रिक्स किस प्रकार से उनका योग होता है, किस प्रकार से बाकी होती है और किस प्रकार से उनमें गुणा होता है, इसके बारे में आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कि मैट्रिक्स का योग, दो अवयवों का योग या मैट्रिक्स का एडिशन। अब देखिए, दो मैट्रिक्स का योग करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनकी कोटि समान हो। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों की कोटि समान हो, दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, तभी उनका योग हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर उनकी कोटि समान है तो उनके संगत अवयवों का हम जोड़ कर देंगे, तो वही क्या कहलाएगी, अपनी मैट्रिक्स का जोड़ कहलाएगा। ठीक है, संगत अवयवों का योग। ठीक है, सिर्फ दो ही बातें आपको दिमाग में रखनी है। जैसे कि देखिए, ये कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है जिसमें A11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ये कोई अवयव है। फिर A12, A13, ठीक है, ये हमने पहली रो ले ली। इसके बाद में सेकंड रो लेते हैं, A21, A22 और A23। इसमें दो क्या है, रो है, और तीन क्या है, कॉलम है, 1 2 3। तो इसकी कोटि क्या हो गई, कोटि लिखेंगे अपन 2 × 3। ठीक है, पंक्ति इंटू स्तंभ, ये इसकी कोटि हो गई। ऐसे ही एक दूसरा मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं, कैपिटल बी। इसको हम मान लेते हैं B11, B12, फिर B13, इसी प्रकार से B21, B22 और B23। ठीक है, इसकी भी कोटि क्या हो गई, वही इसमें दो तो रो है और तीन कॉलम है, तो 2 × 3, ये इसकी कोटि हो गई। अब हमको क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है, यानी A + B, दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या दोनों की कोटि समान है। हमने देखा दोनों की कोटि समान है, तो दोनों की कोटि समान है तो क्या करो, उनके संगत अवयवों का जोड़ कर दो। जैसे A11 किससे हो जाएगा, प्लस B11 से, तो A11 + B11। ऐसे ही A12 B12 से हो जाएगा, A12 + B12। ऐसे ही A13 B13 से, A13 + B13। इसी तरीके से जब हम दूसरी रो का भी योग करेंगे तो क्या मिलेगा, A21 + B21, फिर A22 + B22, फिर A23 + B23। तो ऐसा करने पर जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी उसकी कोटि वही होगी जो उन दोनों मैट्रिक्स की कोटि होगी, कभी भी अलग नहीं हो सकती, वही कोटि मिलेगी हमको। तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या हुई, 2 × 3। अब देखिए, मैट्रिक्स के एडिशन में समझाने वाली कोई विशेष बात नहीं थी, सिर्फ उसके संगत अवयवों को हमको जोड़ देना था। सिंपल सी है, क्वेश्चन में समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बात करते हैं हम इसके गुणधर्म की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, अवयवों के योग के क्या क्या गुणधर्म हैं। तो देखिए, ये सारे हमने 9th 10th 11th में सबने सुन चुके होंगे ये नाम।
क्रम विनिमय, साहचर्य, योग के तस्मक का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अब एक एक समझते हैं क्या है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस ए। क्रम विनिमय यानी क्रम यदि हम बदल दें दो मैट्रिक्स में, भाई a को b से जोड़ दो या b में a जोड़ दो, बात वही है, ठीक है। तो क्रम विनिमय में यही कहना चाह रहा है कि आप चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। तो इस रूल को ये फॉलो करता है। अब सेकंड आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम मतलब यदि तीन मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है और तीनों की कोटियाँ क्या है, समान है, तो हम तीनों में साहचर्य नियम फॉलो करता है। साहचर्य नियम मतलब a प्लस बी का पहले आप योग कर लो, फिर बाद में c जोड़ दो, या फिर b और c का पहले योग कर लो और बाद में a जोड़ दो। इन सब का क्या मान समान ही आएगा, ठीक है। तो इसमें साहचर्य नियम का भी पालन होता है। थर्ड है योग के तस्मक का अस्तित्व। योग के तस्मक का मतलब हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स a आपको दे रखी है तो उसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि वापस वही मैट्रिक्स A मिल जाए। तो क्या होगा इसके लिए, ओ यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है जीरो है, जीरो मतलब यहाँ पर शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स पढ़ी थी जिसमें सारे के अवयव क्या होते हैं, जीरो 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 जीरो, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स में जब शून्य मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, A मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो इसका तस्मक होता है क्या होता है, जीरो होता है। जीरो मतलब शून्य मैट्रिक्स, ठीक। अब इसके बाद फोर्थ है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। इसका प्रतिलोम यानी इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स मतलब का एक मैट्रिक्स A है उसमें हम क्या जोड़ें, क्योंकि इसकी तस्मक क्या था, शून्य, जीरो आना चाहिए, तो A में क्या जोड़ें कि जीरो मिल जाए, यानी हमको शून्य मैट्रिक्स मिल जाए। तो A में माइनस A जोड़ने पे, यानी अगर हम उसके अवयवों के चिन्ह बदल दें, माइनस A जोड़ दें, हम A मैट्रिक्स में माइनस A जोड़ दें, यानी बिल्कुल जस्ट अपोजिट चिन्ह वाला कोई मैट्रिक्स जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, शून्य मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसके लिए माइनस A क्या होता है, इसका प्रतिलोम या इन्वर्स कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके गुणधर्म की बात। अब हम लेते हैं कि आव्यूह में अंतर है, आव्यूह का अंतर यानी दो मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन। तो ये सेम वैसे ही जैसे हमने दो मैट्रिक्स का एडिशन किया था कि मान लो दो आपके पास कोई मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनकी कोटि क्या है, समान है। A मैट्रिक्स है A11 A12, दूसरा मैट्रिक्स है A21 A22। इसी प्रकार से B मैट्रिक्स है B11 B12 और B21 और B22, ठीक है। इनके बीच में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इनका A माइनस B निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, इनकी सबसे पहले देखेंगे कि इनकी कोटि समान होनी चाहिए। हमने देखा दोनों की कोटि समान है, इसकी भी 2 इंटू 2 है क्योंकि 2 ही तो पंक्तियाँ हैं और 2 ही स्तंभ है, इसकी भी 2 इंटू 2 है। तो जब इनकी कोटि समान है तो इनके संगत अवयवों का हम माइनस कर देंगे। तो A माइनस B कर रहे हैं इसलिए इसमें से उसका माइनस करेंगे। तो A11 माइनस B11, इसी तरीके से A12 माइनस B12, A21 माइनस B21 और A22 माइनस B22, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद में आता है आव्यूहों का, यानी दो मैट्रिक्स का। सबसे पहले तो हम अदिश गुणन की बात करेंगे। यानी किसी भी मैट्रिक्स को एक कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना बाद में बताऊंगी, पहले अदिश गुणन मतलब एक कोई कांस्टेंट है, जैसे कि A मैट्रिक्स है कोई, ठीक है। अब इसकी कोटि कुछ भी हो सकती है। तो A मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब इसकी क्या हो गई, कोटि क्या हो गई, 3 इंटू 3। अब देखिए A मैट्रिक्स को
हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट, जैसे k है। अब k का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, छोटे से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब k से a को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी k इंटू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है। तो ऐसे में ये k है जो इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जो भी प्लस है, माइनस है, ये किससे, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा अलग अलग, ठीक है। तो अब सबके आगे k लगा देंगे, k a11, k a12, k a13, k a21, k a22, k a23, k a31, k a32 और k a33, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना अदिश गुणन अवयव का। तो इसमें तो समझने वाली कोई बहुत विशेष बात नहीं थी, जो भी आपको दे रखी हो यहाँ पर उसको प्रत्येक से गुणा कर दो, ठीक है। अब समझने वाली बात आती है दो मैट्रिक्स का गुणन। उससे पहले हम अदिश गुणन के गुणधर्म को समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि यदि एक कांस्टेंट बाहर दिया हुआ है और दो मैट्रिक्स का योग हमारे सामने है, ठीक है, यानी k इंटू ए प्लस बी है, तो आप पहले k इंटू ए कर लो और फिर प्लस करके k इंटू बी कर दो, एक ही बात है। या तो आप इन दोनों का पहले प्लस करके और लास्ट में जो भी मैट्रिक्स आए उससे आप इसको इंटू कर लो, या फिर इस जो भी कांस्टेंट दे रखा है उससे आप इन दोनों का अलग अलग कर लो, ए का कर लो और फिर बी का कर लो और फिर बाद में उनका प्लस कर दो, ठीक है, एक ही बात है। सेकंड है, यदि दो कांस्टेंट अपने पास k प्लस एल और मैट्रिक्स क्या है, a है, कैपिटल A, तो कैपिटल A k से मल्टीप्लाई होगा प्लस कैपिटल A l से मल्टीप्लाई होगा और फिर बाद में उनका प्लस कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखते हैं हम अवयव का गुणन, ठीक है, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसकी कोटि है m इंटू n। इस तरीके से एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है n इंटू p। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है दो मैट्रिक्स के गुणन के लिए कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति समान होनी चाहिए, यानी इसका लास्ट और इसका फर्स्ट ये दोनों यदि बराबर हैं तो ही उनमें गुणन संभव है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका भी n है और इसका भी n है, मतलब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो a b करने पर, a इंटू बी करने पर जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी ए बी, उसकी जो कोटि होगी वो क्या आएगी, ये n और n तो हटा दो आप, ठीक है। इसके बाद जो शेष क्या बचा है वो इसकी कोटि मिलेगी m इंटू पी, ठीक है। वापस समझ लो, यानी एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है m इंटू n, एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है n इंटू पी। इसका मतलब है इसमें m तो पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, और इसमें n पंक्तियां हैं और p स्तंभ है। तो इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां यदि समान है तो ही उन दोनों में गुणा हो सकता है, वरना उन दोनों में गुणा नहीं हो सकता। और जो गुणा करने पर जो कोटि मतलब जो मैट्रिक्स मिलेगी उसकी कोटि क्या होगी, इसको और इसको हटा लो जो समान चीज़ है, उसके अलावा जो शेष बचा है, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की तो पंक्ति गुणा दूसरे वाले मैट्रिक्स के स्तंभ, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे A मैट्रिक्स है जिसकी कोटि 2 इंटू 3 है, ठीक है, 2 इंटू 3 है, और B मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है 3 इंटू 2। तो हमने देखा ये 3 और 3 समान है, यानी इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा। तो ए बी करने पर जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा, ठीक है, उसकी कोटि क्या होगी, 2 तो इसका लेंगे, पंक्ति तो इसकी हो जाएगी और स्तंभ हो जाएगा इसका, यानी उसकी कोटि मिलेगी हमको 2 इंटू 2। अब करते कैसे हैं ये समझना है। इसको इस प्रकार से समझो, जैसे कि
ये एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि कितनी हो गई भाई, 2 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, और इसमें 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ ले लिया, ठीक है। तो इनकी क्या है कोटि में हमने देखा 3 इंटू 3 मिल गया हमको, इसलिए इनका गुणन संभव है। तो ये तो है A और ये है B। तो जब हम A क्रॉस B करेंगे तो A क्रॉस B में आप ये ध्यान रखोगे कि सबसे पहले रो यानी पंक्ति का गुणन होगा स्तंभ से, ठीक है। यानी R इंटू किससे करेंगे, C से, कॉलम से। RC याद रखना, RC यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर इसके बाद में इस पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, उसे यहाँ पर लिखेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया, ठीक है, उसे हम इधर लिखेंगे। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा किया, उसको इधर लिखेंगे। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे वापस, उसे हम यहाँ लिखेंगे। और फिर दूसरी पंक्ति का इस दूसरे वाले स्तंभ से गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको कोटि क्या मिली इसकी, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ही तो मिली, ठीक है। 2 ही तो पंक्ति और 2 ही स्तंभ। अब इसको एग्जाम्पल से समझो तब जाके आपको समझ आएगा। हाँ देखिए, ये A है और ये B है, इन दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं A इंटू B, तो हमने देखा भाई इनकी कोटि क्या है, 2 पंक्ति, 2 इंटू 3, और इसमें 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, यानी ये समान है। तो अब गुणा करते टाइम क्या बताया था मैंने कि इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। इसमें भी सबसे पहले इसके पहले अवयव को इसके पहले अवयव से गुणा करना है आपको, ठीक है। तो 1 इंटू 2 तो कितना आया, 2। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस कर दो। फिर इसके दूसरे अवयव को इसके दूसरे अवयव से गुणा करेंगे, तो -1 इंटू -1 कितने हो गए, +1, ठीक है। फिर प्लस, फिर इसके तीसरे अवयव को इसके तीसरे अवयव से गुणा करेंगे, तो 2 इंटू 5 कितने हो गए, 10, ठीक है। अब इन सबको एडिशन या जो भी कुछ है सॉल्व करने के बाद आपको एक पूरा अवयव मिलेगा, एक एलिमेंट्स मिलेगा। तो इसीलिए इसमें ये जरूरी है कि इसके पंक्ति मतलब इसके जो स्तंभ है वो इसकी पंक्ति के बराबर होने चाहिए, नहीं तो ये कम ज़्यादा पड़ जाएंगे गुणा करते टाइम, है ना। अब देखिए इसके बाद ये काम हो गया अपना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का हो गया। अब इसके बाद में इसी पंक्ति को इसके सेकंड वाले स्तंभ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1 गुणा 7 करेंगे, 1 गुणा 7 करने पे कितने आए, 7, प्लस -1 इंटू 1 कितने मिलेंगे, -1। फिर 2 इंटू 4 तो +8, ठीक है। तो अपनी पहली पंक्ति पूरी हो गई, यानी पहली पंक्ति को इन दोनों स्तंभ से हमने गुणा कर दिया तो हमारी पहली पंक्ति पूरी हो गई। इसके बाद में अब हम लेंगे सेकंड वाली रो को। सेकंड वाली रो को सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर सेकंड वाले पंक्ति को ही हम क्या करेंगे, सेकंड वाले स्तंभ से गुणा करेंगे। अब देखिए 0 इंटू 2 करने पर क्या मिलेगा, 0, प्लस फिर 3 इंटू -1 तो -3, प्लस फिर 4 इंटू 5 20, ठीक है। इसके बाद फिर इसी को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 7 किया तो 0, प्लस 3 इंटू 1 3, प्लस 4 इंटू 4 16। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 10 और 11 2 13, फिर यहाँ पर 7 में से 1 गई तो 6, 6 8 14, फिर -3 और ये 20, 20 में से 3 गए तो 17, और यहाँ पर 16 और 3 हो गए 19। तो इस प्रकार से हमको A इंटू B मिल जाएगा, और जिसकी कोटि क्या मिल गई हमको, 2 इंटू 2। इसके बाद में अवयवों के गुणन के कुछ गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज है इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे इंपॉर्टेंट है क्रम विनिमय, कि ये क्रम विनिमय रूल फॉलो नहीं करता, यानी A इंटू B करने पर B इंटू A के इक्वल नहीं होता, ये नॉट इक्वल है, ठीक है। ये कभी भी बराबर नहीं होता कि A गुणा B करो और B गुणा A करो, ये कभी भी समान नहीं मिलेगा आपको। फिर सेकेंड है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव, मतलब A इंटू B, मतलब पहले इन दोनों को गुणा कर लो फिर C से गुणा करो, या फिर आप B और C को गुणा कर लो फिर A को गुणा कर लो, बात वही है, कैसे भी कर लो। फिर थर्ड है वितरण नियम। वितरण नियम 2 टाइप के होते हैं इसमें, कि A इंटू B प्लस C, तो आप A मैट्रिक्स को पहले B से गुणा कर लो प्लस करके फिर A इंटू C कर लो। सेकेंड है A प्लस B
इंटू सी। इसका मतलब आप ए और सी को गुणा कर लो प्लस बी इंटू सी कर लो, ये बराबर है एक दूसरे के। थर्ड है गुणन के लिए तस्मक का अस्तित्व, कि गुणा के लिए तस्मक क्या होता है। जैसे कि योग के लिए क्या था, 0 यानी शून्य मैट्रिक्स था, वैसे ही गुणा के लिए यानी एक मैट्रिक्स को हम किससे गुणा करें कि वही मिल जाए, ए ही मिल जाए, तो उसके लिए है आई यहाँ पर क्या है, इकाई मैट्रिक्स। और इकाई मैट्रिक्स का मतलब ये मत समझ जाना कि सारे के सारे 1 हो। इकाई मैट्रिक्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके ये क्या हो, विकर्ण ही 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0, तो इसे हम बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करने पर वही मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। तो इसके लिए तस्मक एलिमेंट्स हमको क्या मिला, इकाई। ठीक है, तो आज का अपना ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसके सारे जो हमने प्रॉपर्टीज़ थी सब देख ली, और मैट्रिक्स के लिए जो भी जोड़, बाकी और गुणा, ये सारे आज हमने देख लिए। प्रश्नावली नंबर 3.2 हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।